Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do the central idea of the poem Television written by Roald Dahl. इसमें कवि जो हैं वो टेलीविज़न की निंदा करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ख़राब मशीन है जो कि बच्चों का ध्यान है वो स्टडी से हटा देती है और बच्चे जो है बिल्कुल जो है एक्टिव नहीं रहते हैं और वो क्रिएटिविटी में किसी में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है और वो उसके लिए नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि ये मॉन्स्टर है, कभी वो कहते हैं कि ये जो है यूजलेस थिंग है, इडियोटिक थिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि इसे हमें घर से बाहर जो है वो फेंक देना चाहिए क्योंकि ये बच्चों का जो एनर्जी है उसको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं होने देता है। अब मदर्स तो यही सोचती हैं कि बच्चे आराम से टीवी के आगे बैठे हुए हैं और उनका आराम से काम हो रहा है, वो उछल कूद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है। जब कवि ये कहता है कि टीवी जो है उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, तो फिर मदर पूछती है पोएम में कि अगर बच्चों को टीवी नहीं देखने दिया जाए तो वो एंटरटेन कैसे करेंगे। तो कवि उनको कहती हैं कि एक बार आप टीवी फेंको तो सही। पुराने ज़माने में कैसे बच्चे जो थे एंटरटेन करते थे, वो कहानियाँ पढ़ते थे, मॉन्स्टर्स की कहानियाँ पढ़ते थे, परियों की कहानियाँ पढ़ते थे, है ना। और बहुत ही जासूसी कहानियाँ जो थे वो देखते थे, है ना। तो कहते वो देखने से उनका जो था डिटेक्टिव जो कहानियाँ देखते थे तो उनका जो माइंड था ना वो शार्प होता था। तो कहते कि एक बार उनको बुरा लगेगा जब आप उनके रूम में से टेलीविज़न को बाहर फेंक दोगे, लेकिन जब उन्हें बुक्स पढ़ने का शौक़ हो गया तो वो बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे। इसके लिए उन्हें चाहिए क्या कि वो जो हैं उनके रूम में टेलीविज़न की जगह जो बुक्स की शेल्फ है वो रख दें, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। The poet calls television ridiculous and useless machine which diverts the attention of the children and they begin to ignore their study। अब कवि कहते हैं कि ये बहुत ही हास्यास्पद चीज़ है और ऐसी मशीन है जो कि बच्चों का ध्यान जो है वो स्टडी से हटा लेती है। द पोइट वॉन्ट्स द चिल्ड्रन टू रीड एंड स्टडी इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन। और कवि क्या चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ें इसके बजाय कि वो टेलीविज़न देखे। डिस्क्राइब्स द टेलीविज़न इन अ नेगेटिव मैनर, और वो इसको नेगेटिव मैनर में डिस्क्राइब करते हैं। अब नेगेटिव मैनर में कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ही सेज दैट द टेलीविज़न हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। सो ही यूजेस नेगेटिव वर्ड्स फॉर डिस्क्राइबिंग द टेलीविज़न। इसलिए वो इसके लिए जो नेगेटिव वर्ड, नकारात्मक शब्द जो है उनका इस्तेमाल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही कॉल्स इट द इडियोटिक थिंग। सबसे पहले वो कहता है कि ये बहुत ही इडियोटिक थिंग है। इडियोटिक थिंग होता है कि बेकार चीज़ है जो कि आपके काम की नहीं है। ही सेज दैट द टेलीविज़न हिप्नोटाइजेज द चिल्ड्रन। और फिर वो कहते हैं कि टेलीविज़न ना बच्चों को हिप्नोटाइज कर लेता है। अब हिप्नोटिज़म क्या होता है कि जिसमें आपको कोई इंसान जो है वो सम्मोहित कर लेता है और आप उसके वही चीज़ें करते हैं जो कि वो इंसान करने के लिए कहता है। तो टेलीविज़न में वो जैसी चीज़ें देखते हैं वैसा ही उन पर प्रभाव पड़ता है। आफ्टर अ फ्यू लाइन्स द पोइट कॉल्स द टेलीविज़न दिस मॉन्स्टर। और फिर कुछ जो है लाइनों के बाद कवि क्या इस्तेमाल करता है उस के लिए वर्ड टेलीविज़न के लिए कि ये तो एक राक्षस है, क्योंकि वो उनकी किन प्रवृत्तियों को खा जाता है या ख़त्म कर देता है जो कि जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। द टेलीविज़न किल्स द इमेजिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन। अब बच्चे जो हैं उनकी इमेजिनेशन वो बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ टीवी के सामने बैठे रहेंगे और कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे और बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो उनकी इमेजिनेटिव पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। ही आस्क्स अस टू थ्रो अवे द टेलीविज़न सेट्स। और फिर वो क्या कहते हैं हमें कि हमें अपने जो टेलीविज़न सेट्स हैं ना उनको फेंक देना चाहिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम ही सेज दैट द टेलीविज़न इज टेकिंग चिल्ड्रन अवे from their books and sports।
कि जो टेलीविज़न है वो बच्चों को जो उनकी किताबें हैं उनसे और जो खेल हैं उनसे दूर लेके जा रहा है। सो इट वुड बी बेटर टू रिप्लेस टीवी विद अ बुक शेल्फ। इसलिए क्या करना चाहिए कि उनके रूम में से टीवी को उठा के वहाँ पे एक बुक शेल्फ रख देनी चाहिए, सो दैट द चिल्ड्रन कुड रीड मोर एंड मोर बुक्स, ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकें और अपनी नॉलेज जो है वो गेन कर सकें। ठीक है, सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल central idea of the poem टेलीविज़न। बहुत ही अच्छा संदेश देता है ये जो केंद्रीय भाव है इस कविता का, और कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से जो ये बात समझाने की कोशिश की है कि जो बच्चों की क्रिएटिविटी है, बच्चों को एक्टिव रखना, उनकी क्रिएटिविटी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये सब बहुत ज़रूरी होता है। जब बच्चा कोई खेल खेलेगा तो उस फिज़िकली फिट होगा, और जब वो कोई बुक्स अच्छी बुक्स पढ़ेगा तो उसके विचार शुद्ध होंगी। सो आई होप कि आपने ये वाली जो वीडियो है एंड तक देखी होगी, आपको इस वीडियो का जो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया समझ आ गया होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।